प्लास्टिक है जो आज हम कपड़े पहनते हैं, बहुत हद तक वो प्लास्टिक के ही बने हुए रेशे से बने होते हैं। ये पेट बॉटल्स जो हम देखते हैं उसके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं नाज उज़ैर, इन्वायरमेंटलिस्ट। मक्के के छिलके से प्लास्टिक्स को चुनौती देते हुए आया हूं। हमेशा मैं अपने चैनल पे ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे मेहमान को आपके बीच में लाता हूं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है समाज के लिए, देश के लिए और नेचर के लिए। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे ही मेहमान हैं। इनके बारे में ये खुद बताएंगी ये क्या करती हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नेचर को बचाने के लिए दिन रात कोशिश करती हैं, मेहनत करती हैं। तो आइए, मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू नाज सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके व्यूअर्स से बात कर पाऊँ। नेचर हम हर दिन उसी में रहते हैं, लेकिन उसकी केयर करना भूल जाते हैं। अपनी छोटी छोटी आदतों से हम नेचर को इतना परेशान कर चुके हैं कि वो इतना गर्म हो रहा है कि हमारी हालत ख़राब कर रहा है। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। आपके घर से निकला हुआ कचरे को हम इस तरीके से रिसाइकलिंग में डालते हैं कि वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन करके हमारी नेचर को बर्बाद ना करे। यही हमारा काम है और एक रिक्वेस्ट है कि अपना घर का कचरा सेग्रीगेट करें और सेग्रीगेटेड ही डालें। और बोले सर? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने जो भी कहा कि अब जो घर का जो कचरा होता है उसको आप रिसाइकल करती हैं या कुछ उसका सही यूज़ में जो है उसको आप लाने का काम करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा और ओपन करें, मतलब लोगों के बीच में। जो घर का कचरा आप निकालते हो, हम आपसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे सेग्रीगेटेड दो। फूड वेस्ट को अलग करके दो और प्लास्टिक, पेपर जितना भी ड्राई है वो अलग, और सैनिटरी वेस्ट जितना आ रहा है वो अलग। जब ये सेग्रीगेटेड वेस्ट हमारे पास आता है तो फूड वेस्ट को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो ओपन कंपोस्टिंग हो बिना किसी मशीन, बिना इक्विपमेंट के, पिट कंपोस्टिंग के थ्रू, या फिर बायोगैस प्लांट के थ्रू। पर हम उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करके खाद बना के मार्केट में सप्लाई करते हैं, ताकि हमारे फूल और जो फार्म्स हैं उनमें कम से कम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो। दूसरा जो प्लास्टिक है जो आज हम कपड़े पहनते हैं, बहुत हद तक वो प्लास्टिक के ही बने हुए रेशे से बने होते हैं। ये पेट बॉटल्स जो हम देखते हैं उसके इन इंडस्ट्रीज़ में हम ये प्लास्टिक चैनलाइज करते हैं। पेपर जो कूट आप देखते हैं वो ये रिसाइकल्ड पेपर से बने हुए होते हैं। इन कूट इंडस्ट्रीज़ को हम पेपर सप्लाई करते हैं। ग्लास और मेटल भी वैसे ही जाते हैं, ताकि ये कहीं भी फेंका हुआ ना पड़ा रहे। दूसरा जो सैनिटरी वेस्ट है, इसका अफसोस ये है कि कोई उपाय नहीं है। हमें इन्हें इंसिनरेट करके जलाना होता है। और कंसेप्ट वेस्ट मैनेजमेंट का यही होता है कि कोई भी चीज़ लैंडफिल या डंपिंग ग्राउंड ना बने कोई शहर के बाहर। सो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके का वर्क है। आप जो है मतलब समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ से ऐसे ऐसे लोग उठ करके दुनिया में नाम रोशन करते हैं। और आप पीछे जो हमारा बैनर लगा होगा देख रहे होंगे आप, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, इनमें ये आई थी और यहाँ पर मैं भी आया था, इत्तफाकन मुलाकात हो गई और तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? कोई अगर कुछ करना चाहता है, ख़ासकर लड़कियाँ जिनको लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, या फिर जिनको लगता है कि घर के अंदर ही मुझे रहना है, आप जैसी लड़की जो समझे कि पूरी दुनिया के सामने जो एक मिसाल जो आपने कायम किया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा, हमारे बिहार के युवा, हम जानते हैं हमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अब इस पोटेंशियल को सामने लाना पड़ेगा। बहुत देर हो गई है, लोग कहते हैं बिहार पीछे रह गया है, हमें ये और नहीं सुनना है। लेट्स वर्क हार्ड। और जो हम युवा लड़कियां हैं, हमें पता है हमारी परवरिश बहुत प्यार से, बहुत संयोग के हुई है। हमें इन खतरों को दिखाया नहीं गया, समझाया नहीं गया। लेकिन अगर आपके मन में करने की इच्छा है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इन खतरों को फेस करके एक अपनी पहचान बनाने के बाद ही किसी और चीज़ के बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं आपका हृदय तल से, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी बात रखी। ये बात सिर्फ एक बात नहीं है, ये किसी के लिए एक दवा का भी काम कर सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आशान्वित हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे इनसे, फिर अलग अंदाज में, अलग जगह पे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।